माता एक ब्राह्मण के घर में। भाई इतना सारा खाना ना, क्या क्या खाए समझ नहीं आ रहा। ये देखो पहले तो मौसी ने भेज और पता है साड़ी में होता क्या है कि मतलब काम करने में बहुत दिक्कत आती है और वहाँ पे मैं हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज मौसी के घर से। मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मौसी के घर सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, तो आज जो है हमारी तैयारी चल रही है। कथा से पहले ना मौसी ऐसे हल्दी महावर और अच्छे से पूरा श्रृंगार करा के हम लोग का तब हमें कथा में बैठने देंगी। और हमारे यहाँ पे तो ना वैसे भी कुछ भी शुभ काम होते हैं ना, तो फिर हल्दी महावर लग के ही सारे शुभ काम माने जाते हैं, होते हैं मतलब हमारे घर में। और यहाँ पे ये जो हल्दी लगा रही है हमारी मामियाँ है, यानी कि इनकी मामियाँ हैं। तो ये हमारी छोटी मामी है जो बैठी हैं, जो महावर लगा रही हैं, और जो बड़ी मामी है वो मुझे हल्दी लगा रही हैं। तो हमारे यहाँ पे ना मामियाँ ही लगाती हैं और सब लोगों को लगा रही है। मेरी जेठानी है मतलब मौसी की बहू, तो इनको भी लगा रही हैं साथ में। और बस हम लोगों के शुभ काम जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और अभी मैं आई हूँ मंदिर से, क्योंकि मैं सुबह ना मंदिर चली गई थी, क्योंकि मुझे पता है फिर पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा वहाँ हल्दी है वो है। अच्छा जब तुम वो हो रही हो याद आई है। और देखिए बड़ी मामी ने तो बहुत अच्छे से मेरे पैरों पे हल्दी लगाई बढ़िया से। और मुझे तो ना ये हल्दी लगा के पैर बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी दिन तक लगी रहती है ना। तो जैसे मैं अब पैर वगैरह धोती हूँ नहाती हूँ तो और ज़्यादा खिल के आती है मैं ये सॉरी हल्दी, और बड़ी ही प्यारी लगती है। और ये हल्दी लगा के जब मेहंदी लगाती है ना तो और ज़्यादा सुंदर पैर लगते हैं। बड़ी मामी की साड़ी में मेरे सबको दिखाती है। अच्छा लगता है बड़ा बड़ा। हाँ मेरी बड़ी भाभी ने दिया तो दिए इसमें क्या बात है? हम कह नहीं सकते बुड्ढे नहीं समझ। वो देख के तुम लगोगे हमसे ज्यादा बुड्ढी तो क्या पता दुनिया का। बहू है ये बहू है। देख हम देखो कैसे जवान है। हाँ बेटे औलाद अभी मोदी औलाद है। ये हमारी 16 साल की लड़की है। 16 साल की लड़की है। और वो बेटी 2 साल की, वो बेटी 2 साल की। सुनो अभी इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना है। आप लोग देख लेना। अभी मोदी दिखवाएंगे। अभी मोसाई से पूछे थे अभी जा रहा मोदी लड़का। अभी मोदी दिखवाएंगे। और इसके लिए 10 साल का। और ये वो कोई नहीं करता। कोई पसंद नहीं करता। बोले पीछे बैठी है। ये चश्मा लगाती है इसलिए इसको कोई पसंद नहीं। क्यों ये चश्मा लगाती है? और एक गाइस ये है हमारी 10 साल की। इनके दूध पीता हूँ बच्चा चाहिए। अभी दांत नहीं टूटे इसके। तो देखिए जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब सब मिलते हैं तो इस तरह से मौज मस्ती चलती है। और ये मेरी सारी मौसी सास हैं, जितनी बैठी हैं सब मेरी मौसी सास हैं। और अभी यहाँ पे 5 हैं, छठी जो मेरी मौसी है, मतलब मम्मी को लगा के ये 6 बहनें हैं। बाकी मम्मी को हटा के 5 मौसियाँ हैं, जो कि एक मौसी रहती है मध्य प्रदेश, मतलब बहुत दूर रहती है वो। शायद मैंने एक बार वहाँ का ब्लॉग भी शूट किया था, मैं गई थी खजुराहो तो गई थी मैं, तो मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर किया था। और वहाँ पे मेरी मौसी सास रहती है। तो ये सारी जब मिल जाती है ना तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी जब सारे मिलेंगे। मैं गई थी सुबह मंदिर कालका जी, और वहाँ से होके दर्शन वर्शन करके आ गए। झाड़ू की टांग रखी है यहाँ पे, ऐसे पीछे की टांग रखी है झाड़ू गेट के। अच्छा और दर्शन वर्शन करके आ गए अच्छे से, बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं हमेशा ना शाम के टाइम जाती थी मंदिर, तो शाम के टाइम इतनी भीड़ भाड़ मिलती नहीं थी। लेकिन इस बार ना मैं दिन में गई, सुबह गई। मैंने कहा मौसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी है, तो उससे पहले ना मैं दर्शन करके आ जाऊँ। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये दर्शन अच्छे हो गए। और अभी सब लोगों की महावर वगैरह हल्दी लग गई है। दीदी बर्तन महावर हल्दी वगैरह लग चुकी है। और अब जो है कथा स्टार्ट होगी 4 बजे करीब। तो जब मैं थोड़ा अब जो यहाँ पे
मेहंदी वो सॉरी हल्दी वगैरह लगा ली, महावर भी लगा लिया। अब घर पे जाके ना मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, साड़ी पहन के आऊँगी, क्योंकि कथा वगैरह में बैठते हैं ना तो फिर सूट में अच्छा नहीं लगता, तो साड़ी वगैरह में अच्छा लगता है थोड़ा ना पूजा पाठ के काम। तो बस साड़ी वगैरह पहन के आऊँगी और फिर से आऊँगी। और यहाँ घर पे आई थी मैं साड़ी पहनने के लिए, लेकिन यहाँ पे सब लोगों को छोटी मोटी भूख लगी थी और सबको खानी थी खिचड़ी। और वैसे तो मौसी ने खाना बनाया था, पूड़ी सब्जी वगैरह और रोटी बनाई थी, लेकिन किसी को वो खाने का मन नहीं था, सबको खिचड़ी खानी थी। और अभी जो मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चने की दाल और मसूर की दाल डाल के मिक्स खिचड़ी। और उसमें ऐसे मसाले कुछ डलते नहीं, आए ही टमाटर डलते हैं। तो सिंपल ऐसे प्याज काट लेती हूँ सिंपल, और बाकी जितने खड़े मसाले होते हैं वो डाल देती हूँ। और फिर जो है अपना हींग वगैरह डाल के ये खिचड़ी मैं तैयार कर देती हूँ, और इतनी टेस्टी होती है ना, सच में बिना भूख के भी इंसान खा ले, इतनी टेस्टी खिचड़ी होती है। तो ये कुछ इस तरह से मिक्स खिचड़ी मैं बनाती हूँ, जो कि घर में सब लोगों को बहुत पसंद है। और आप लोग कभी ऐसे बना के देखना, ट्राई करना, और इसमें घी डाल के मस्त खिचड़ी खाना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सच्ची। और साथ में अचार, मतलब कोई भी खाना ना बाहर का रेस्टोरेंट का भी भूल जाओगे जब ये खिचड़ी खाओगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है सच में। मेरे घर में तो सब लोगों को बहुत पसंद आती है। जब भी मेरा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बनाने का मन नहीं होता, या फिर घर में भी किसी का खाने का मन नहीं होता, तो मैं यही बना लेती हूँ। और अधिकतर मैं बनाती हूँ ये दिन के टाइम, मतलब दोपहर के टाइम में बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है मेरे देवर भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो सब लोगों को ये खानी ना खिचड़ी, तो मैं यही बना लेती हूँ। और अभी मैं फटाफट से ना, मुझे तैयार भी होना है। पहले मैं सब लोगों को खाना-वाना खिला दूँगी, चाय वगैरह पिला दूँगी, और फिर जो मेरा शाम का काम भी, यहाँ पे घर भी देखना है साथ में, क्योंकि अब मेरी नंद भी ना, अभी ज़्यादा काम मैं उनसे, ज़्यादा क्या, मैं काम उनसे कराती ही हूँ। बस खा के यहाँ पे फटाफट जो है मैं हो चुकी हूँ रेडी। यहाँ पे मैंने साड़ी अपनी ये वाली पहनी है, और इस साड़ी का लुक ना बहुत अच्छा लगता है, और साथ में इसका ब्लाउज़ भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ये साड़ी ना मुझे लगभग काफ़ी साल पहले मैंने ये साड़ी ली थी, लेकिन इसका जो है ना लुक अभी भी बहुत अच्छा आता है। और बाकी साड़ी रिपीट करने में मुझे कोई वो नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब साड़ी सुंदर होनी चाहिए बाकी दोबारा पहनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और ये साड़ी लगभग मेरी 10 साल पुरानी है, ये साड़ी मेरी, तो ये अभी भी मतलब लगती नहीं है। और ये साड़ी जो मैंने इस तरह से पहनी है ना, ये इस वज़ह से, क्योंकि मुझे स्वेटर या शॉल की ज़रूरत नहीं होगी। और चलिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं आ रही तेरे मौसी मन के घर में पे। क्या है। तब लीलावती ने कहा मैं माता एक ब्राह्मण के घर में गई थी, वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का व्रत आदि देखा, तो मेरे मन में भी संकल्प हुआ कि मैं भी इसको करूंगी, हमारे घर जो ये दरिद्र दूर कर देंगे। तो ऐसा मन में संकल्प किया, अपनी जो सामग्री थी पके केरी के दर्शन हो जाएं। तब भगवान तो करुणा निधान, कोई हम भगवान से हम अच्छे मन से कुछ भूत प्रेतों का आना, कोई किसी को चुड़ैल दिख रही, किसी को डाले उड़ जाना चाहिए। 7 घंटे की नींद बताई गई है मनुष्य की, जो 7 घंटे की नींद सोएगा, वो ये नहीं कि पत्नी 10 बजे तक सो रही है और पति चाय ला रहा है, भैया पियो सकती, तो ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। ये नारायण रूपी होते हैं, अगर जहाँ नारायण को सोते हैं वहाँ भी लक्ष्मी को सोती है। तो लक्ष्मी को सबसे पहले उठना चाहिए, उठकर अपना चूल्हा दाल जो भी करे, उसके बाद भगवान की पूजा करे, पूजा करने के बाद चाय रसोई करके अपने पति के दर्शन करे, पति को चाय लाए और उनसे प्रार्थना करे ये हमारे परमेश्वर। ऐसा अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा तो अलग लग रहा है कि ये तो लक्ष्मी को नारायण लग रही है। तो ऐसा भगवान। और बस कथा आरती वगैरह सब हो चुकी है, और फिर फटाफट से आ गए थे हम यहाँ पे रसोई में पूड़ी वगैरह तलने के लिए। और ये मेरी छोटी जेठानी है, और जिनकी कथा थी जो बैठी थी वो मेरी बड़ी जेठानी है, मतलब मौसी की दोनों बहू हैं। और चलिए फाइनली मैं आ गई हूँ अब घर पे, और हमारे जितने भी मौसी वगैरह आए थे, मेहमान थे, वो सब चले गए थे, और मौसी का काफ़ी हद तक काम भी सारा खत्म हो गया था। और हम लोगों ने जम के पूड़ियाँ बनाई खूब सारी और बस खाना-वाना खा के यहाँ आ गई हूँ मैं घर पे, अपनी साड़ी वगैरह तय कर ली। अब बड़ा रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, मैंने अपना साड़ी वगैरह चेंज कर ली और अपने कुर्ती पहन ली। और पता है साड़ी में होता क्या है कि मतलब काम करने में बहुत दिक्कत आती है, और वहाँ पे मैं काम कर रही थी ना, पूड़ी वगैरह सेक रही थी, बेल रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो अब ना बड़ा रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ। घर ना थोड़ा बहुत जो अनबैलेंस हो रहा था, मैंने सारा अपना कपड़े तय कर दिए, जो भी बिस्तर-विस्तर थे वो तय कर दिए। और अभी तो कुछ लोग गए हुए हैं और कुछ लोग अभी हैं यहाँ पे। तो अभी आज जो है देवर वगैरह रुके हुए हैं और मौसी जा चुकी हैं।
तो आज का थोड़ा सा और थोड़ा प्रेशर रहेगा काम का। बाकी कल से अपना रूटीन हो जाएगी सब काम की। और बाकी चलिए थोड़ा बहुत काम मैं नीचे देखूंगी। और अब जो है ना बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, लेकिन ये कुर्ती वगैरह पहन के ना काम करती हूँ ना तो अच्छे से मैनेज भी कर पाती हूँ। साड़ी में थोड़ा सा हो नहीं पाता। भाई इतना सारा खाना ना क्या क्या खाए समझ नहीं आ रहा। ये देखो पहले तो मौसी ने भेज दिया ये खाना, ये सब्जी, खीर, पूड़ी, ठीक है, क्योंकि खीर बहुत टेस्टी है, ठीक है। और साथ में देखो बच्चों के लिए आया वैसे तो, लेकिन नाम बच्चों का होता है लेकिन काम सबका होता है। वाह। और ये क्या है? रोल होगी। आइटम तो बहुत सारे हैं। हाँ, रोल है। आओ ना। आ रहे और मुंह पानी आता है इसे देख के। चाउमीन चाउमीन और तुमने मुझे टोका नहीं। चिली पटेटो हर बार टोकते ना, चाउमीन बोलते हैं कुछ ऐसे, है ना। बाकी चलो पार्टी करते हैं। मैं खाना खाकर आई थी, लेकिन जब ऐसी चीजें देखते हैं ना तो मन कर जाता है खाने का। और वैसे तो मैं सच बताऊं ना, बाहर की चीजें बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ, बहुत ज्यादा क्या, बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम। जो भी मुझे खाना होता है मैं घर में बना लेती हूँ और सब लोग हम खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। और वैसे मुझे गिनी चुनी चीजें पसंद है बाहर की। अगर मैं खाती हूँ तो पहले तो मुझे मोमोज बहुत पसंद है, क्रिस्पी वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बाहर के, जो कि मैं खाती तो हूँ लेकिन बहुत कम चांस होते हैं जो कि मोमोज वगैरह खाती हूँ। और चलिए जी, अब इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।